हेलो गाइस। हम अपना कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो। सो हमने लास्ट में देखा, काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स देखे थे। हम अभी इस वाले में देखने वाले हैं एनकोडर डिकोडर क्या होता है, और स्पेशली दिस सीक्वेंस टू सीक्वेंस क्या है। गाइस, हमने ये भी देखा था कि टाइप ऑफ आरएनएन क्या क्या होते हैं। राइट, टाइप ऑफ आरएनएन में देखा था वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी। तो ये वही है, सीक टू सीक। सीक यानी कि एक सीक्वेंस जा रहा है एज इनपुट, और जो आउटपुट में आ रहा है वो भी आ रहा है सीक्वेंस। ठीक है। जो ऐसे टास्क होते हैं ना गाइस एनएलपी में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं, तो उसके लिए एक स्पेशल सीक टू सीक मॉडल की कैटेगरी बनाई गई अलग से। ठीक है। तो वही हम पढ़ने वाले हैं, और हमको चीज़ें पता चलेंगी क्या क्या होती हैं। ओके। एक सीक टू सीक मॉडल में एक एनकोडर डिकोडर का कंसेप्ट होता है। इसमें क्या होता है, दिस इज आवर इनपुट। इनपुट जाता है एनकोडर के अंदर। एनकोडर क्या करता है, इसमें कुछ कैलकुलेशंस करता है, फिर एक कंटेक्स्ट वेक्टर बनाता है जिसके अंदर समरी होती है ऑफ द इनपुट। जो भी इनपुट के अंदर अ, हमको दिया गया है उसकी एक समरी टाइप होती है, कंटेक्सचुअल वेक्टर होता है उसका। और लास्ट में क्या होता है, डिकोडर के पास जाता है वो, और डिकोडर हमें फाइनल आउटपुट देता है। दिस इज हाउ एनकोडर डिकोडर वर्क्स। एनकोडर का जो भी काम है इज रिलेटेड विद द इनपुट एंड प्रोड्यूसिंग अ कंटेक्स्ट वेक्टर। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये समरी ऑफ द इनपुट। ये किसके पास जाएगी, डिकोडर के पास। डिकोडर क्या करेगा, डिकोडर आउटपुट देगा। दैट्स इट। सो एनकोडर डिकोडर ये चीज़ करता है। राइट। अभी इसकी डिटेल्स में जाएंगे, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना हाई लेवल ओवरव्यू लेके चलो। इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंस। अ सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल इन डीप लर्निंग is a deep learning model designed to convert one sequence into another. It is commonly used in tasks where the input and output both are sequences of different length or the same length. ठीक है, जैसा हमने देखा था पिछले वीडियो में। ओके। तो व्हाई डू वी नीड सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स, अलग से क्यों? क्योंकि मैनी रियल वर्ल्ड टास्क रिक्वायर ट्रांसफॉर्मिंग वन सीक्वेंस इनटू अनदर। अभी आप देखो, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं, हमने बाकी सबको अलग से तो नहीं पढ़ा। जितनी भी एनएलपी में इंपॉर्टेंट टास्क हैं उसमें सीक्वेंसेस इन्वॉल्व रहते हैं, और उनको सीक्वेंसेस में ही आउटपुट चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम आकाश को मेरे को हिंदी में लिखना है, मैं आकाश। ठीक है। तो मुझे ये लिखना है, तो ये मेरा मॉडल कैसे कर सकता है, उसको ये सीक्वेंस टू सीक्वेंस की सॉरी सीक्वेंस टू सीक्वेंस की टेक्निक्स यूज करनी होंगी, तब जाके वो कर पाएगा। ठीक है। टेक्स्ट समराइजेशन। अगर मैंने बहुत बड़ा सेंटेंस लिखा और उसको कुछ वर्ड्स में समराइज करना है, तो ये वाला काम भी कर सकते हैं। इसमें जो इनपुट है वो मैनी है, आउटपुट है वो भी मैनी है। राइट, मैनी टू मैनी, बट इट इज ऑफ डिफरेंट लेंथ, वेरिएबल लेंथ। राइट। इसके बाद और भी चीज़ें, कन्वर्जेशनल एआई और स्पीच टू टेक्स्ट, ये सब चीज़ों में यूज़ होता है सीक टू सीक। राइट। तो ये तो इंट्रोडक्शन था, अब हम थोड़ा डीप में पढ़ते हैं कि एनकोडर डिकोडर क्या होता है। ठीक है। एनकोडर डिकोडर फर्स्ट कब अनाउंस हुआ था, 2014 में, यानी कि इट इज़ नॉट दैट ओल्ड गाइस। 2025 चल रहा है, 2014, इट्स जस्ट 6 and 5 11 years, दैट्स इट। तो एक कम, बहुत ज़्यादा टाइम होता है वैसे। एंड जो सीक्वेंस टू सीक्वेंस लर्निंग विद न्यूरल नेटवर्क्स है, ये किस बंदे ने किया था, किस पेपर में, इस पेपर में हुआ था बेसिकली 2014 में। और जो ये मेन बंदा था वो ये है, इलिया सत्स्कीवर। ट्रस्ट में, ये बंदे ने बहुत सारे और भी रिसर्च पेपर्स निकाले हैं, और बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनराइजिंग पेपर्स हैं वो सारे। इसमें ही ये एनकोडर डिकोडर मॉडल था जो कि फर्स्ट टाइम अनाउंस हुआ था इन 2014। ठीक है। पेपर का नाम सीक्वेंस टू सीक्वेंस लर्निंग विद न्यूरल नेटवर्क्स। बाकी बंदे भी हैं यहाँ पे,
इनके साथ मिलके किया था, बट दिस इज़ द मेन गाय जो बहुत जगह पे आपको दिखेगा। ओके, ये तो ही सिर्फ बात की है क्या, बाकी हम देखते हैं कि एक्चुअली चल क्या रहा है। अब इसको ध्यान से देखना, मैंने भी आपको इसका ओवरव्यू बताया, यहाँ पे मैं थोड़ा डिटेल में और लेता हूँ इस चीज़ को। एनकोडर में हम क्या कर रहे हैं, इनपुट्स भेज रहे हैं, राइट। आप ऐसे समझो, मेरा जो इनकोडर ब्लॉक है उसके अंदर इनपुट्स जा रहे हैं, राइट। इन इनपुट्स पे कुछ ऑपरेशन हो रहा है अंदर, ऑपरेशन। उन ऑपरेशंस से मुझे एक आउटपुट मिल रहा है जो कि एक समरी है ऑफ इनपुट्स, या फिर मैं बोल सकता हूँ समरी ऑफ इनपुट सीक्वेंस। जो ये समरी ऑफ इनपुट सीक्वेंस है, मैं इसको क्या भेज रहा हूँ, डिकोडर वाले के अंदर। डिकोडर के अंदर कुछ कैलकुलेशंस हो रही हैं और डिकोडर मुझे फाइनल आउटपुट दे रहा है गाइस। दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। अगेन जो इनपुट्स हैं वो टोकन्स में जा रहे हैं एक एक करके एट ईच टाइम स्टेप, जैसे पहले होती थी चीज़ें, उसमें कोई चेंज नहीं है। और डिकोडर भी क्या कर रहा है, एक एक करके आउटपुट दे रहा है, वन बाय वन, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसके अंदर खोल के अब इसको देखते हैं कि क्या है, एनकोडर में क्या है, डिकोडर में क्या है। तो ये रहा गाइस, हम यहाँ पे जो टास्क लेके चल रहे हैं बैक एंड में, वो लेके चल रहे हैं मशीन ट्रांसलेशन का, मशीन ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू, इसमें आई थिंक फ्रेंच यूज़ हुआ है, या इंग्लिश टू फ्रेंच कन्वर्जन। इंग्लिश टू हिंदी भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बट जो ओरिजिनल पेपर था आई थिंक उसमें फ्रेंच, इंग्लिश टू फ्रेंच यूज़ हुआ था। तो इसमें बोला क्या गया कि अगर आप मल्टीपल LSTM सेल्स लो, दिख रहा होगा यहाँ पे, और उसके ऊपर वन बाय वन वर्ड प्रोसेस करो टोकन्स को, उससे जो आउटपुट है उसको एक कंटेक्स्ट वेक्टर में स्टोर करो, राइट। और उस कंटेक्स्ट वेक्टर को डिकोडर में भेजो जिसके अंदर भी मल्टीपल LSTM सेल होंगे। ये देखो, ये सारे LSTM सेल है। तो एनकोडर इज मेड अप ऑफ मल्टीपल LSTM सेल, डिकोडर इज मेड अप ऑफ मल्टीपल LSTM सेल। जो ओरिजिनल पेपर आया था उसमें LSTM यूज हुए थे, ठीक है। आई थिंक आप इसको GRU और RNN पे भी एक्सटेंड कर सकते हो, बट या जो ओरिजिनल पेपर था उसमें 4 LSTM सेल यूज हुए थे एंड दे वर स्टैक्ड, दे वर नॉट बाई डायरेक्शनल, दे वर ओनली यूनी डायरेक्शनल। तो देखते हैं एनकोडर एक्चुअली काम कैसे करता है। ये तो हो गया आर्किटेक्चर की थोड़ी बात। आर्किटेक्चर ऐसा दिखता है, एक एनकोडर सेल है, इट कंप्राइजेज ऑफ मल्टीपल LSTM सेल, जो डिकोडर है उसके अंदर भी मल्टीपल LSTM सेल्स हैं, ठीक है। जो एनकोडर होता है वो क्या करता है, इनपुट लेता है यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड, उस पर कुछ ऑपरेशंस करता है। अब LSTM में क्या होता है गाइस, दो स्टेट्स होते हैं, एक CT और एक HT, राइट। इसमें क्या होगा, फर्स्ट इनपुट जाएंगे HT-1, CT-1, ठीक है। और ये कंटिन्यूसली अपडेट होते रहेंगे, अपडेट होते रहेंगे, अपडेट होते रहेंगे। कब तक, जब तक लास्ट टाइम स्टेप पे नहीं पहुंच जाते अपन। और यहाँ पर जा कर के हमारा लास्ट CT रेडी होगा और HT रेडी होगा, फाइनल, करेक्ट। यही हमने पहले देखा था, कुछ अलग नहीं देखा है, मतलब पहले भी यही था जो हमने पास्ट वीडियोस में देखा था, राइट। अब जो HT है और CT है वो कहाँ जाएंगे, एज इनिशियल इनपुट टू द डिकोडर, इनिशियल इनपुट टू द डिकोडर, याद रखना, ठीक है। और एक ये स्पेशल टोकन जाएगा, EOS, एंड ऑफ सेंटेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आई थिंक ये SOS होना चाहिए था, बट EOS भी लिख सकते हैं, आई थिंक उसको फर्क नहीं पड़ता। SOS इज बेसिकली स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, EOS इज बेसिकली एंड ऑफ सेंटेंस। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको, इस वाले LSTM सेल को क्या भेजेंगे, ये वाला LSTM सेल को HT-1 और CT-1, कौन सा वाला, जो एनकोडर से आया है स्पेशल कंटेक्स्ट, कब, लास्ट वाले के आउटपुट से जो निकला हुआ है, ठीक है।
हर एक का नहीं, जो लास्ट में आके निकला था वही हमारा फाइनल हिडन स्टेट और सेल स्टेट होता है, जो कि हम डिकोडर वाले पार्ट में डाल रहे हैं। हमने जैसे ही उसको डिकोडर वाले पार्ट में डाला, हमको ये इसके साथ डालना है ताकि हम फर्स्ट आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएँ फ्रॉम आवर डिकोडर। तो ईओएस क्या है, बस एक रैंडम टोकन है जो हम बताते हैं अपने डिकोडर को कि हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा प्रोसेस। ठीक है, तो ये स्टार्ट क्या करेगा ये अभी हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग में क्या हुआ, एच टी माइनस बन गया, सी टी माइनस बन गया, यहाँ से इनपुट आया, इनपुट क्या किया, आउटपुट टोकन प्रोड्यूस किया कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल हाय था फर्स्ट वर्ड, तो यहाँ पे हिंदी में कैसे हाय लिखते हैं, हाय जो भी है, या फिर फर्स्ट था आकाश, तो यहाँ पे आकाश निकलेगा बाहर। ठीक है, फिर ये जो आकाश है वो कहाँ जाएगा, एज इनपुट जाएगा यहाँ पे दूसरे वाले के पास। और अब क्या होगा, जो मैंने एच टी माइनस वन भेजा था और सी टी माइनस वन भेजा था, मेरा इनिशियल यहाँ पे वो अपडेट होगा इंटरनली यूजिंग द डिकोडर स्टेट, और वो एज इनपुट जाएगा दूसरे वाले एल एस टी एम सेल के पास। एंड ऐसे ही प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। कब तक होता रहेगा, जब तक मुझे ये स्पेशल टोकन नहीं मिल जाता, और ये स्पेशल टोकन आउटपुट में आना चाहिए। ये स्पेशल टोकन से हमको पता चलता है कि हमारा लास्ट टोकन हमने प्रोड्यूस किया है जो कि है ई ओ एस, जो ही है जो कि बताता है कि आपका जो सेंटेंस है, सेंटेंस जनरेशन है, वो कंप्लीट हो चुका है, एंड ऑफ सेंटेंस। एंड दिस इज हाउ ट्रेनिंग हैपेंस। अब इसमें दो तीन चीज़ें और हैं। इसमें एक कंसेप्ट होता है इम्पॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा, टीचर फोर्सिंग का, मैं वो बता देता हूँ जल्दी से। ठीक है, टीचर फोर्सिंग का मतलब ये होता है, अभी आप खुद सोचो कि मैंने यहाँ पे लिखा था, जैसे मुझे फर्स्ट वर्ड था आकाश, मुझे ये प्रिडिक्ट करना था आकाश। ठीक है, बट क्या पता मैं ये गलत कर दूँ, मैं आकाश की जगह इसको कर दूँ, मैं अम, आकांक्षा कर दूँ गलती से, मतलब मॉडल मॉडल ने प्रोड्यूस किया, राइट। तो अब हम ये गलत वाला इनपुट जो है, ये रॉन्ग इनपुट जो है, वो यहाँ भेजेंगे अगर, तो हमारे जितने आगे वाले इनपुट्स और आउटपुट्स आएंगे वो सब गलत आएंगे। क्यों? क्योंकि सीक्वेंशियल ट्रेनिंग होती है। पिछला इनपुट जो होता है वो अगले आउटपुट को इफेक्ट करता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, जब ये गलत इनपुट आया ना, जैसे यहाँ पे आकाश आना चाहिए था, यहाँ पे आया आकांक्षा, मैं हिंदी में नहीं लिख रहा अभी, इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, या आकांक्षा को यहाँ भेजने की जगह हम आकाश को ही भेजते हैं। एंड दिस इज हाउ टीचर फोर्सिंग इज डन। इन टीचर फोर्सिंग वी सेंड द करेक्ट आउटपुट इंस्टेड ऑफ वी सेंड द करेक्ट इनपुट इंस्टेड ऑफ द रॉन्ग वन। दैट्स इट, और कुछ नहीं होता। इसकी वजह से क्या होगा, ट्रेनिंग में जो हमारे एरर्स होंगे वो रिड्यूस होंगे, और हमारी ट्रेनिंग ज़्यादा अच्छी होगी। और ये आप खुद भी समझ पा रहे होगे ऐसा क्यों है। गलत इनपुट देंगे तो गलत ही आउटपुट आएंगे, सीक्वेंशियल है क्योंकि सब कुछ। ओके, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब एक बात और, एक्चुअली में पूरा फ्लो कैसा होता है मैं वो बता देता हूँ ट्रेनिंग के टाइम में। हालांकि मैंने नीचे लिख रखा है, बट एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले मैं एनकोडर में से अपने टोकन बाय टोकन वर्ड्स भेजूंगा, जिसकी वजह से मुझे एच टी और सी टी मिलेगा। ये क्या है, ये लास्ट वाला जो आउटपुट आएगा मेरे एनकोडर डिकोडर, सॉरी एनकोडर से, राइट। अब ये जो है मैं किस में भेजूंगा, डिकोडर में भेजूंगा एज इनपुट। और डिकोडर के पास क्या होगा, ई ओ एस होगा, सॉरी एस ओ एस होगा, स्टार्ट ऑफ सेंटेंस। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर एट एवरी टाइम स्टेप आई एम गोइंग टू डू टू थिंग्स। मैं एच टी माइनस वन भेजूंगा, सी टी माइनस वन भेजूंगा, और एक्स टी भेजूंगा। एक्स टी क्या है, प्रीवियस इनपुट, मतलब प्रीवियस आउटपुट जो भी आया था। ठीक है, और ऐसे कर करके मैं हर एक वर्ड को प्रोड्यूस करता जाऊंगा जब तक मुझे ई ओ एस नहीं मिल जाता, और ई ओ एस बताएगा कि मेरा एंड ऑफ सेंटेंस हो चुका है। तो ये ट्रेनिंग में होता है। और एक और चीज़, इसमें क्वांटिफाई कैसे करते हैं हम चीज़ें, क्योंकि अगर ये मैथमेटिकली हो रहा है तो हमें क्वांटिफाई भी करना होगा। तो हम एक लॉस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइक मोस्ट जनरल केसेस में क्या है कि हम एक सीक्वेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारे पास ट्रेनिंग डेटा होगा। ट्रेनिंग डेटा कैसा दिखता होगा हमारा, हाय हाय जो भी होता है, हाय यार मैं बार बार हेलो, मेरे को हेलो लिख दिया मैंने, तो हेलो ऐसा कुछ होगा, पता नहीं हिंदी अच्छी नहीं।
पा रहा हूँ मैं, आकाश होगा तो उसका आकाश होगा। ठीक है, तो हमारा ट्रेनिंग डेटा कुछ ऐसा होगा, बहुत सारे इंग्लिश वर्ड होंगे, उनके बहुत सारे हिंदी वर्ड्स होंगे। तो जितने भी कॉर्पस में हिंदी वर्ड्स हैं ना, जितने भी यूनिक वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल 6000 है, 6000 यूनिक वर्ड, हिंदी वर्ड। तो यहाँ पर एक लेयर होगी, जैसे इससे जो भी आउटपुट आया ना मेरे डिकोडर से, उसको मैं एक सॉफ्ट मैक्स की लेयर में भेजूंगा। सॉफ्ट मैक्स की लेयर क्या बताएगी, अलग अलग प्रोबेबिलिटी आउटपुट्स देगी फॉर ईच ऑफ दिस यूनिक वर्ड। किसी का होगा 0.1, किसी का होगा 0.1, ऐसे एंड सो ऑन। और ये 6000 होंगे। अब इसमें हम आर्ग मैक्स लगाएंगे, और जिसका मैक्सिमम इसमें से प्रोबेबिलिटी होगा हम उसको चुन लेंगे एज आवर फाइनल वर्ड। तो ऐसे ट्रेनिंग में काम होता है। अभी इसमें एक और चीज़ कि जो फॉरवर्ड पास होता है उससे एक बार आउटपुट आ गए, उसके बाद हम चेक करते हैं कि वो आउटपुट सही है कि गलत है। तो सही है कि गलत है कैसे करेंगे, जो ये वर्ड है, ये जो वर्ड है जो हमारा फाइनल आर्ग मैक्स लगा के आया था, वो एक टोकन होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल 1 पॉइंट लाइक दिस, 0.1, 0.4, 0.3 कुछ ऐसा दिख रहा होगा। और जो मेरा ये मेरा आया है वाई परेड, और मेरा जो वाई ट्रू था सपोज वो दिख रहा है 0.01, 0.0 ऐसा कुछ। तो मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा और मेरे को मेरे एरर्स पता चलेंगे कि मेरे एरर्स कितने हैं, राइट। ऐसे ही मैं फिर जब मेरे एरर्स निकल जाएंगे, फिर मैं बैक प्रोपोगेट करूंगा। बैक प्रोपोगेट करने के बाद मैं वापस सारे वेट्स कैलकुलेट कर लूँगा। सारे वेट्स कैलकुलेट करने के बाद उनको अपडेट करूँगा इस तरीके से कि मेरा लॉस क्या हो, कम होते जाए, राइट। मेरा लॉस कम हो रहा है यानी कि मेरी प्रिडिक्शन सही होती जा रही हैं। तो ये ट्रेनिंग में होता है, राइट। इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। आई होप आपको समझ आया हो। अब और भी चीज़ें इसमें जो है मैंने नीचे लिख रखी हैं वो हम देखते हैं एक बार, ठीक है। हाउ डज अ सीक टू सीक मॉडल वर्क। सबसे पहले क्या है, एनकोडर पार्ट है, अंडरस्टैंडिंग द इनपुट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, कभी कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि याद रखना एनकोडर कभी भी प्रिडिक्शंस नहीं करता है कुछ भी, मतलब कोई वर्ड प्रिडिक्ट नहीं करता है। प्रिडिक्शंस जो भी होती हैं वो सब डिकोडर में होती हैं। सो अंडरस्टैंडिंग द इनपुट, ये सिर्फ इनपुट को समझने के लिए है। एक और चीज़, जो हमारे वर्ड्स हैं वो सिमेंटिक मीनिंग कैप्चर करते हैं। कैसे, क्योंकि हम एम्बेडिंग्स यूज़ करते हैं। एम्बेडिंग्स क्या होती हैं, एम्बेडिंग इज बेसिकली जैसे मैंने बोला बैंक थेफ्ट, और मैंने बोला रिवर बैंक। ये दोनों क्या है, बैंक जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है इनकी एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होगी, 0.1, 0.4 ऐसा कुछ करके। और ये थ्रू आउट वही रहेगी, और ये हमको बताएगी कि इसकी जो सिमेंटिक मीनिंग है यानी कि लिटरल मीनिंग है वो क्या है, राइट। तो हम वो वाली एम्बेडिंग्स को यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हमको पता चल जाएगा अच्छा ये बैंक है। और एक और चीज़, जो सिमिलर वर्ड्स होंगे, सिमिलर वर्ड्स जैसे बैंक का और क्या हो सकता है, जो भी होता होगा, जैसे मैंने क्रिकेट बोल दिया तो उसका एक वेक्टर होगा क्रिकेट। एक और वेक्टर मैं मान लेता हूँ फुटबॉल का। तो ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, और सॉरी जो एंगल होगा वो कम होगा। और एक वेक्टर मैंने बनाया फॉर एग्जांपल हॉलीडे, ये वर्ड है बेसिकली, हाँ। इनके और इन दोनों के बीच में एंगल वाइड होगा, ठीक है। तो ये याद रखना। इसको कोसाइन सिमिलैरिटी भी बोलते हैं, लाइक कैसे निकालते हैं आप वो देख लेना, बट यही होता है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग बोल रहा हूँ मैं, या जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, अगर हम उसका डॉट प्रोडक्ट लें तो इसमें एक रूल होता है कि दोज वैल्यूज़ विच आर लार्जर, जिनका डॉट प्रोडक्ट करने के बाद लार्ज वैल्यूज आ रही हैं, तो दोज आर सिमिलर, राइट। ये चीज़ होती है। और इसका उल्टा भी है, लाइक अगर दूर हैं दे आर नॉट सिमिलर तो उनकी वैल्यू स्मॉल होगी। ओके, ये थोड़ा ऑफ टॉपिक था बट या लेट्स गेट बैक टू इट। कंटेक्स्ट वेक्टर क्या है, कंटेक्स्ट वेक्टर जो ब्रिज बिटवीन एनकोडर एंड डिकोडर, द फाइनल हिडन स्टेट ऑफ द एनकोडर कॉल्ड द कंटेक्स्ट वेक्टर कंटेन्स compressed information about the input. This context vector is passed to the decoder. ये हमने पूरा डिस्कस किया। Decoder generating the output. The decoder takes the context and predicts the next word.
नेक्स्ट वर्ड इन द टारगेट सीक्वेंस, स्टेप बाय स्टेप. इट इज़ यूजुअली LSTM, GRU और ट्रांसफॉर्मर डिकोडर. ये डिकोडर की बात कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर आगे चल के LSTM हमने देख लिया, GRU भी कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मर को अभी छोड़ दो. एंड यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है आई लव डीप लर्निंग. कंटेक्स्ट फैक्टर इसका हिडन रिप्रेजेंटेशन है, हमको पता नहीं होगा बिकॉज इट इज़ अ ब्लैक बॉक्स. आउटपुट ये फ्रेंच में लिखा हुआ है. ठीक है, एक बार आर्किटेक्चर जो मॉडल में यूज़ हुआ था वो यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं. स्टैक्ड LSTM यूज़ हुए थे. ठीक है, यूज इन दी एनकोडर पार्ट. यूनी डायरेक्शनल LSTM थे, मैंने बताया आपको, बाई डायरेक्शनल नहीं थे, नो बाई डायरेक्शनल. द एनकोडर प्रोसेस द इनपुट ओनली इन वन डायरेक्शन. डिकोडर वाज आल्सो अ स्टैक्ड LSTM. ठीक है, ये हमने डिस्कस किया ऑलरेडी. उसके बाद वेरिएशंस ऑफ सीक टू सीक मॉडल्स. बेसिक सीक टू सीक मॉडल होता है एक, सिंपल एनकोडर डिकोडर यूजिंग RNNs. ठीक है, RNN हो सकता है, GRE हो सकता है, LSTM हो सकता है जो हमने देखा. एक होता है अटेंशन के साथ और एक ट्रांसफॉर्मर बेस्ड होते हैं, ये हमने अभी डिस्कस नहीं किए तो मैं इसके बारे में नहीं बता रहा. आगे अगले वाले वीडियोस में यही पूरा टॉपिक रहेगा. एडवांटेजेस क्या है? कैन हैंडल वेरिएबल लेंथ, लर्न कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस, स्केलेबल विद अटेंशन एंड ट्रांसफॉर्मर. इसको जाने दो, बट आप इतना समझो, ये वाला इंपॉर्टेंट आपको जो समझना है वो है कि इट कैन हैंडल वेरिएबल लेंथ. ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट सीक्वेंसेस, और काफ़ी अच्छे से करता है ये. लिमिटेशंस, लॉन्ग सेंटेंसेस के साथ दिक्कत होगी. अगर हम RNN बेस्ड यूज़ कर रहे हैं सीक टू सीक, स्लो होते हैं. ठीक है, स्लो क्यों होते हैं उसका भी मैं रीज़न बता देता हूँ. अभी आप एक चीज़ नोटिस करो कि हम हर एक मॉडल के अंदर, हर एक मॉडल से मेरा मतलब है हर एक सेल के अंदर, ये वाला ये वाला ये वाला वर्ड बाय वर्ड चीज़ों को भेज रहे हैं. यानी कि अगर हमारे सेंटेंस में 200 वर्ड्स हैं तो हम उसको एक एक करके भेजेंगे और लास्ट में जाके हमें एक सीक्वेंस का कंटेक्स्ट वेक्टर मिलेगा. यही तो होता है जब हम ट्रेनिंग करते हैं, जब हमें एक सीक्वेंस का मिल रहा है जो 200 वर्ड्स कंटेंट, एक सीक्वेंस से मेरा मतलब है एक सेंटेंस. तो आप समझो अगर आपके उसमें 200 सेंटेंस हैं बड़े बड़े, लाइक पैराग्राफ्स बोल लो, तो कितनी दिक्कत होगी, कितना स्लो होगा ट्रेनिंग. और LSTM में तो वैसे भी इतने सारे कंप्यूटेशंस होते हैं तो और ही ज़्यादा स्लो हो जाएगा. तो ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है एनकोडर डिकोडर का. और ये बेसिक एनकोडर डिकोडर जो 2014 में इलिया सचकीवर ने अनाउंस किया था, ये बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनाइजिंग था, बट ये सब उसकी थोड़ी सी दिक्कतें हैं. FAQs थोड़े बेसिक से वो देख लेते हैं. तक इन अ बेसिक एनकोडर डिकोडर मॉडल विदाउट अटेंशन, इतना ही आप ये विदाउट अटेंशन जाने दो. एट ईच टाइम स्टेप इन द डिकोडर द कंटेक्स्ट वेक्टर is only used once as the initial hidden state of the decoder. At each time step we use the updated hidden state from the previous step. यानी कि जो इसका फाइनल वैल्यू आ रहा था यहाँ से HT-1, सॉरी HT एंड CT, वो यहाँ पे एज इनिशियल चला जाता है डिकोडर में. ये दोनों डिकोडर में चले जाएंगे एंड आफ्टर गोइंग इनटू द डिकोडर दे विल अपडेट इटसेल्फ. एंड जो नेक्स्ट वाले में इनपुट्स जाएंगे वो ये वाले नहीं जाएंगे जो इससे आए थे, वो अपडेटेड वाले जाएंगे, इंटरनल जो अपडेट हो रहे हैं इन द डिकोडर. ठीक है, एक और, हाउ इनपुट इज प्रोसेस्ड एट ईच डिकोडर टाइम स्टेप. टाइम स्टेप 0 में क्या हो रहा है, इनपुट स्टार्ट, ये डिकोडर की बात हो रही है. हिडन स्टेट एनकोडर्स फाइनल हिडन स्टेट जाएगा इनिशियली, फिर उसके बाद अपडेटेड हिडन स्टेट जाएंगे फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप, नॉट द ओरिजिनल कंटेक्स्ट वेक्टर. ठीक है, टीचर फोर्सिंग के बारे में मैंने बताया. व्हेन ट्रेनिंग द नेटवर्क इंस्टेड ऑफ लेटिंग द डिकोडर पास इट्स प्रेडिक्शंस टू द नेक्स्ट लेयर वी पास द करेक्ट वर्ड. यानी कि गलत दे रहा है तो वी पास द करेक्ट वर्ड, सिंपल. ठीक है, वही सब लिखा है यहाँ पे. एनकोडर डिकोडर की ट्रेनिंग कैसे होती है वो देख लेते हैं एक बार, एंड इन्फ्रेंस कैसे होता है वो दोनों देखते हैं. ठीक है, ये हमने वैसे अभी कर लिया है, बट एक बार फिर से. एनकोडर इनपुट प्रोसेसिंग होगी. सबसे पहले इनपुट प्रोसेसिंग करेगा एनकोडर, एनकोडर फॉरवर्ड पास, यानी कि इट विल गो ऑन लास्ट वाले वर्ड तक. एक्सट्रैक्ट फाइनल हिडन स्टेट, जो फाइनल हिडन स्टेट आता है वो इनिशियलाइज डिकोडर विद कंटेक्स्ट वेक्टर, यही वाले यहाँ से आया था. डिकोडर इनपुट प्रोसेसिंग यूजिंग स्टार्ट टोकन इनिशियली. ये स्टार्ट टोकन एक स्पेशल टोकन होता है जो हमको बताता है कि हम वर्ड को, सॉरी हमारी जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट कर रहे हैं. फिर डिकोडर का फॉरवर्ड्स पास होगा पूरा, वन टाइम स्टेप एट अ टाइम. जब वो हो जाएगा उसके बाद हम लॉस कैलकुलेशन करेंगे. लॉस कैलकुलेशन कैसे होगा,
कि जैसे हमने अगर सॉफ्ट मैक्स यूज़ किया हुआ था टू प्रेडिक्ट द आउटपुट्स इन ईच ऑफ द टाइम स्टेप, वील यूज सॉफ्ट मैक्स का जो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का लॉस होता है, एंड देन बैक प्रोपोगेट करके पैरामीटर को अपडेट करेंगे इस तरीके से कि हमारे अब प्रिडिक्शन सही होने लगे, एंड रिपीट फॉर द नेक्स्ट ट्रेनिंग एग्जाम्पल। सिंपल, ये ट्रेनिंग में होता है। इन्फ्रेंस यानी कि प्रिडिक्शन के टाइम क्या होता है। अब देखो, हम टीचर फोर्सिंग नहीं कर सकते, एनकोडर में तो कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ग्राउंड ट्रूथ है, एग्जैक्ट वैल्यूज हैं, लेकिन डिकोडर में क्या होगा, लेट्स सी दैट। सॉरी, टेस्टिंग में क्या होगा, लेट्स सी दैट। तो एनकोडर पहले तो प्रोसेसिंग करेगा, उसकी फॉरवर्ड पास करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा फाइनल हिडन स्टेट, यहाँ तक सब सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। डिकोडर फॉरवर्ड पास भी सेम है, एक एक करके आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, यूज प्रेडिक्टेड वर्ड एज नेक्स्ट इनपुट टू डिकोडर, वो भी सेम है। जब तक एंड नहीं आता तब तक करते रहेंगे, एंड ऐसे प्रेडिक्शन होती है। अब इसमें जो वेट्स और बायसेस होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, तो हम बैक प्रोपोगेशन नहीं लगाएंगे इसमें, बस एक फॉरवर्ड पास होगा जो फाइनल प्रेडिक्टेड सीक्वेंस है, इसमें कोई वेट्स अपडेट नहीं होंगे, कोई बैक प्रोपोगेशन नहीं होगा। एंड एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी, uh, नहीं वो हमने कवर कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। ये चीज़ वही बता रहा था, सॉफ्ट मैक्स लेयर एट ईच डिकोडर टाइम स्टेप विद सेम नंबर ऑफ न्यूरॉन्स एज नंबर ऑफ यूनिक वर्ड इन द कॉर्पस। ठीक है, ये हमने कर लिया शायद डिस्कस, तो इतना ही था, एंड इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक्स पे पढ़ेंगे आगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।